मैथिली को लेकर एक बार फिर जो बिहार की सियासत है उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा हैं। सीधे इनसे जानते हैं कि आखिर क्यों लग रहा है आपको कि सरकार ने मैथिली को धोखा दिया है। देखिए, परसों ही राज्यपाल के अभिभाषण पे जो संशोधन का प्रस्ताव था मेरा, उसमें एक विषय यह भी था कि बिहार सरकार बिहार के स्कूलों में पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय के रूप में मैथिली को शामिल करे। एक परंपरा ये लोग चलाते हैं कि सारे संशोधन को वापस लेने के लिए सदस्यों पर दबाव डालते हैं। जब मुझ पर भी ऐसा दबाव परसों डाला गया था तो मैंने सीधे इनकार किया और कहा कि नहीं, कम से कम मैथिली की पढ़ाई शुरू हो बिहार के स्कूलों में, यह अगर सरकार आश्वस्त करे तो मैं अन्य संशोधन वापस ले सकता हूँ। मुख्यमंत्री के उपस्थिति में खुद मुख्यमंत्री ने और उनके शिक्षा मंत्री ने यह कहा कि सरकार मैथिली की पढ़ाई चाहती है और हम कराएंगे। लेकिन उसके बावजूद आज जब मेरा गैर सरकारी संकल्प था, एक प्रस्ताव था कि यह विधान परिषद बिहार सरकार से आग्रह करती है कि बिहार के स्कूलों में अनिवार्य विषय के रूप में मैथिली की पढ़ाई फिर से आरंभ की जाए, इस प्रस्ताव को सरकार ने नहीं माना। 48 घंटे में नीतीश भाजपा की सरकार पलट गई अपने जो उन्होंने घोषणा की थी 2 दिन पहले विधान परिषद में। तो यह एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी है मैथिली के साथ और मिथिलांचल के साथ। अमूमन कहा जाता है कि नीतीश कुमार अपनी बातों पर खड़े रहते हैं, क्या कारण रह रहा है सर? नहीं, वो मिथिलांचल विरोधी है। कहीं न कहीं उनको पूर्वाग्रह है मैथिली भाषा को लेकर। वो जो दलील देने लगे, अरे यूपीएससी में तो शामिल है, बीपीएससी में शामिल है। अरे यूपीएससी बीपीएससी में इसलिए शामिल है कि वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है भाषा। लेकिन आप कल्पना करिए, कोई आईएएस के इम्तहान में कोई विषय ले, बीपीएससी में ले और स्कूल में पढ़ेगा ही नहीं, तो कहीं न कहीं ये षड्यंत्र है कि मैथिली भाषी लोग ज़्यादा ऊंचे पदों पर न चला जाए। तो इस साजिश का आज एक बार फिर से पर्दाफाश हुआ जब इन लोगों ने मुझे कहा वापस लीजिए। मैंने कहा बिल्कुल वापस नहीं लूँगा। नीतीश सरकार ने वोटिंग कराई, स्वाभाविक है, संख्या बल उनका है। तो बिहार की जनता देख रही है, मिथिलांचल की जनता ने भी देखा किस तरह से संख्या बल के आधार पर नीतीश भाजपा सरकार ने मैथिली की पढ़ाई न हो इसके समर्थन में वोट किया। और हम तो विपक्ष में मात्र 2-3 लोग ही हैं वहाँ, हमारा प्रस्ताव गिरा दिया गया। तो यह उस सरकार ने किया है जिसे अभी इस विधानसभा चुनाव में मिथिलांचल में बड़ी संख्या में लोगों ने वोट किया है। बहुत सारी सीट मैथिली भाषी इलाके में बीजेपी जदयू जीत के आई है और यहाँ सरकार बनते ही उन्होंने मैथिली के साथ फिर से एक बार नाइंसाफ़ी करने का काम किया है। तो एक बड़ा इशू बनेगा मिथिलांचल में और बताया जाएगा किस तरह से नीतीश भाजपा ने मिलकर मैथिली के साथ अन्याय किया है। तो ये थे कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा। साफ तौर पर जिस तरीके से इन्होंने अपनी प्रश्नों को रखा था परिषद के अंदर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ विजय चौधरी जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि मैथिली को जो है एजुकेशन सेक्टर में डाला जाएगा और मैथिली की पढ़ाई स्कूलों में शुरू की जाएगी। लेकिन आज प्रेमचंद मिश्रा का साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की जो बिहार की सरकार है वो साफ तौर से पलट गई है। वो नहीं चाहते कि एजुकेशन जो मैथिली का है वो मिथिलांचल के लोगों को मिले। अब देखने वाली बात होगी कि जहां बड़ा आरोप प्रेमचंद मिश्रा ने लगाया है, वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव में दिल खोलकर मिथिलांचल के लोगों ने एनडीए को सीटें दी। उसके बाद उनके ही मुख्य भाषा को अगर पढ़ाई लिखाई के तौर पर प्रयोग करने के लिए स्कूलों में लागू नहीं किया जाता तो आगे क्या कार्रवाई होती है और किस तरीके से विपक्ष सदन और के अंदर इस मुद्दे को उठाता है। सहयोगी बाबर के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना।